साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। संसद से सड़क तक संविधान को खत्म करने, लोकतंत्र को खत्म करने की कवायद मोदी सरकार शुरू से करती रही है और अब चुनाव आयोग के जरिए, सीबीआई, ईडी, आईटी के जरिए और सुप्रीम कोर्ट के जरिए अगर लोकतंत्र के खंडहर को नेस्तनाबूद कर देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष मौन है, तो इसे क्या कहा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू से व्यापक रूप से देखी गई थी। जब उन्होंने नए संसद भवन का निर्माण किया तो उनके मन में यही बात थी कि नए संसद भवन के साथ नरेंद्र मोदी का नाम जुड़ जाएगा, जैसे दिल्ली के साथ लुटियन का नाम जुड़ा हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम के तहत नई दिल्ली का कायाकल्प करने का उन्होंने जो संकल्प किया, किसी न किसी रूप में पूरा किया, भले ही आधा अधूरा ही सही। नए संसद भवन की शुरुआत के दिन जब पुरानी संसद से नए संसद में शिफ्ट किया गया तो संविधान में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया था। वह परिवर्तन था संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद शब्द को हटाना। यानी भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा, समाजवादी नहीं रहेगा, समानतावादी नहीं रहेगा। कुल मिलाकर के अंबेडकर के मिशन को फेल करने के लिए, अंबेडकर के उद्देश्य को नेस्तनाबूद करने के लिए नरेंद्र मोदी ने संविधान में परिवर्तन कर दिया और प्रियम्बुल से कई शब्दों को गायब कर दिया। जब नए संसद भवन में सांसदों को संविधान की कॉपी मिली तो हो हल्ला मचना शुरू हो गया। इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने नरेंद्र मोदी को घेरने का काम किया तो फिर से पुराने संविधान की कॉपी बांटी गई, जिसमें धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद जैसे शब्द मौजूद थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि किस तरह से संविधान को नीचा दिखाया जाए, किस तरह से संविधान को खत्म किया जाए, क्योंकि आरएसएस से आते हैं नरेंद्र मोदी और आरएसएस का मानना है कि जो भारतीय संविधान है वह भारत की परिस्थितियों के अनुसार नहीं है, वह विदेशी संविधान है। तो आरएसएस चाहता है कि संविधान खत्म हो, संविधान का राज खत्म हो। दूसरी तरफ प्रजातंत्र पर हमला करने के लिए नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर तमिलनाडु से सेंगोल को मंगाया। वह सेंगोल जो राजतंत्र का प्रतीक होता है, वह सेंगोल जिसे राजे रजवाड़े अपने उत्तराधिकारी को सौंपते थे राजपाट सौंपने के साथ प्रतीक के रूप में। तो प्रजातंत्र को खत्म करके राजतंत्र लाने का प्रतीक संसद के अंदर आ गया। लोकतंत्र के मंदिर में राजतंत्र का प्रतीक नरेंद्र मोदी ने जो स्थापित किया था सेंगोल के रूप में, वह अभी भी है। माना कि वह एक सांस्कृतिक धरोहर है, राजे रजवाड़ों के जमाने की चीज है, तो उसे किसी संग्रहालय में, पास में ही राष्ट्रीय संग्रहालय पड़ता है इंडिया गेट के बगल में, वहां पर उसे रखा जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी को यह संदेश देना है कि अब लोकतंत्र को खत्म करके
राजतंत्र को लाना है और इसलिए उन्होंने नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना किया। और जब नया संसद भवन बना था, वहां प्रवेश किया गया था, उसी समय सेंगोल को लेकर के पूरे संसद भवन में चक्कर लगाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया और अंततः एक जगह रख करके उसके सामने साष्टांग पड़ गए, यानी राजतंत्र के सामने साष्टांग पड़ गए और उसे इस देश की जनता को संदेश दिया कि अब भारत में प्रजातंत्र की जरूरत नहीं है, राजतंत्र लाना ही होगा। और राजतंत्र का मतलब कि नरेंद्र मोदी राजा होंगे और हमेशा वही राज करेंगे। राज करने के लिए 2047 तक का रोड मैप भी उन्होंने पेश कर दिया है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा, अमेरिका, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान की तरह। तो 2027 आने वाला है, उसके बाद जनगणना खत्म होगी, परिसीमन, और परिसीमन के बाद लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने के हिसाब से ही नए संसद भवन में सीटों की व्यवस्था अलग से की गई है। तो नरेंद्र मोदी वह कुछ करना चाहते हैं जिससे संविधान खत्म हो जाए, जिससे लोकतंत्र खत्म हो जाए, चुनाव आयोग खत्म हो जाए, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, ईडी, आईटी, सब कुछ, पूरी व्यवस्था को खत्म करने और नए सिरे से व्यवस्था गढ़ने का काम आरएसएस के मुताबिक, जो आरएसएस के दिमाग में जो सातिर विचारधारा है उसे जमीन पर क्रियान्वित करने के लिए नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। इसके लिए संविधान को खत्म करना और संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू करना, मनुस्मृति लागू करके हिंदू राष्ट्र की घोषणा करना, और इन सब प्रक्रिया में हमें सीएए एनआरसी को नहीं भूलना चाहिए। सीएए एनआरसी का एकमात्र उद्देश्य था हिंदू राष्ट्र बनाना, यहाँ के मुसलमानों को नजदीक के या पड़ोस के मुस्लिम देशों में भेज दिया जाए और वहाँ के हिंदुओं को भारत में बुला लिया जाए। तो यहाँ के मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है, घर है, जमीन है, जंगल है, इनकी प्रॉपर्टी पर हिंदुओं को बसा दिया जाए। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल जैसे देशों से हिंदुओं को बुला करके, लेकिन इस चाल में नरेंद्र मोदी फिसड्डी साबित हुए और जैसे ही इसे लागू किया 2019 में नई सरकार बनते ही अगस्त के महीने में धराशायी हो गए। इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ जिसकी उम्मीद उन्हें कतई नहीं थी और उसी समय कोरोना आ गया। तब से सीएए एनआरसी ठंडे बस्ते में है और मुसलमानों को इस देश से भगाने की सोच, हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन ठंडे बस्ते में जरूर चली गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद से लेकर के सड़क तक जो उपक्रम कर रहे हैं, जिस तरह से लोकतंत्र को, संविधान को खत्म करने के लिए इनकी पार्टी के लोग बयान दे रहे हैं और जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धर्म संसद आयोजित की जा रही है, उसमें मुसलमानों को काट डालने, मार डालने की बातें की जा रही हैं और जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तमाम कट्टरपंथी संगठन तमाम शहरों में कस्में खा रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना करके रहेंगे, इसके लिए बलिदान देंगे, इसके लिए बलिदान लेंगे, मरेंगे, मारेंगे। तो यह सब प्रक्रिया तेजी से चल रही है और इस बीच अगर अमित शाह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी 40-50 साल तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे और जेपी नड्डा बिहार जाकर के कहते हैं कि अब विपक्ष की जरूरत नहीं है, खास करके
विपक्ष की जो पार्टियां तमाम राज्यों में हैं, छत्रप और उनके राज्य के या छत्रप के रूप में मुख्यमंत्री बनने की जरूरत नहीं है। स्थानीय या क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देना चाहिए और इसके लिए नरेंद्र मोदी ने सकारात्मक प्रयास भी किया। सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, कोई कसूर नहीं, चाहे वह हेमंत सोरेन हो झारखंड में, चाहे वह अरविंद केजरीवाल हो दिल्ली में, कसूर कोई नहीं, इन्हें जेल में डाल दिया गया। तो इस तरह से लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने के लिए और आरएसएस के मुताबिक इस राष्ट्र को गढ़ने के लिए नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ करने की इनकी प्लानिंग है, जो इनकी विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी अगर इंडिया गठबंधन इनके कुकृत्यों को ध्यान में रखते हुए आंदोलन नहीं खड़ा करेगी तो एक दिन यह धर्मनिरपेक्ष भारत के कलेवर को मिटा देंगे और फिर से वही 1000 साल पहले वाली राजशाही यानी राजतंत्र स्थापित कर देंगे और संविधान का तो नामो निशान नहीं होगा। तमाम कट्टरपंथी संगठन, यहां तक कि मोहन भागवत और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कह चुके हैं कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान खत्म कर देंगे। और संविधान खत्म करने का मतलब मनुस्मृति लागू करना, और मनुस्मृति लागू करने का मतलब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। तो इस देश में अराजकतावादी विध्वंसकारी व्यवस्था राज कर रही है और इसके जो मंसूबे हैं उसके खिलाफ देश को उठ खड़ा होना होगा और इनका मजबूती से सामना करना होगा, वरना लोकतंत्र और संविधान और धर्मनिरपेक्ष भारत का कलेवर मौजूद नहीं रह सकेगा आगे तक।